लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अंतिम तैयारी। चंडीगढ़ में निजी होटल में वोटिंग मॉक ड्रिल प्रशिक्षण किया गया। साथ ही आपको बता दें, सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी गई और बीजेपी चुनाव पर्यवेक्षक मौजूद रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मौजूद रहे, मंत्री, बीजेपी विधायक, निर्दलीय विधायक मौजूद रहे। तो बीजेपी चुनाव पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे। इस वक्त कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज ट्रेनिंग सेशन हुआ, क्या कुछ कहेंगे? ट्रेनिंग सेशन क्या, आपस में गपशप और ट्रेनिंग क्या, वोट देने की ट्रेनिंग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए, और कई बार के सब लोग विधायक हैं। सर, निर्दलीय विधायक को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? क्या हम होंगे कामयाब? सर, कांग्रेस ने सभी विधायकों को हिमाचल में रखी हुई है, उनका ये कहना है कि वो भी वहाँ पे प्रशिक्षण के लिए लेके गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कैंडिडेट संजय भाटिया जी को खड़ा किया है, वो जीतेंगे। निर्दलीय विधायक ने जो समर्थन मांगा है उतनी वोट उन्हें मिलेगी। बाकी तो देखो, अंतरात्मा की आवाज पर लोग वोट दें। उन जो ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी अंतरात्मा की आवाज पर एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे रही है, तो कांग्रेस भी देगी और कांग्रेस के लोग भी देंगे। मुझे लगता है कि उनकी विजय निश्चित है। सर, वोट कल कितने बजे होना है? 9 बजे शुरू। ठीक है, थैंक यू। आजा जस्सी, आजा यार। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सर मौजूद हैं, उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। सर, ट्रेनिंग सेशन रहा, सबसे पहले तो उसके बारे में जानना चाहिए। सब बढ़िया रहा। ट्रेनिंग सेशन क्या, आपस में गपशप, सब लोगों का बैठना उठना, और सब ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। सर, निर्दलीय कैंडिडेट भी दावा पेश कर रहे हैं जीतने का, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, निर्दलीय कैंडिडेट ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी वोट मांगा है, तो सभी ने जो है उनका जो समर्थन है, जितने भी वोट हैं हम दे सकेंगे उन्हें देंगे, और बाकी वो अन्य लोगों से ही मांग रहे हैं। मुझे लगता है वो बड़े निश्चिंत थे और उनकी विजय निश्चित लग रही थी। सर, कांग्रेस पार्टी की रिजोर्ट पॉलिटिक्स को किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो अपना अपना तरीका है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो कोई रिजॉर्ट में जाने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कि उसने जहां वोट देना वहां देगा। बाकी उनका इंटरनल मैटर है, इसमें क्या बोले। सर, कई भाजपा के कैबिनेट मंत्रियों ने दावा पेश किया कि हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट है संजय भाटिया जी, और रही दूसरे कैंडिडेट की बात, तो दूसरा कैंडिडेट जिस तरीके से आश्वस्त और भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन उन्हें है, तो मुझे लग रहा है उनकी जीत निश्चित है। जी, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा हमारा एक ही कैंडिडेट है, वो संजय भाटिया है, वो निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा हैं। सर, ट्रेनिंग सेशन रहा, क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले? देखिए, ट्रेनिंग सेशन रहा कि चुनाव है और बहुत से नए विधायक हैं जिनको इस बात का पता होना चाहिए कि वोट क्या, किस हिसाब से वोट डालेगा और क्या क्या उसमें कमियां हो सकती है कि आपकी छोटी सी गलती से कोई वोट खराब ना जाए। सर, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? सर, 101% सतीश नांदल निर्दलीय विधायक को कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, जो लोकतंत्र है, निर्दलीय विधायक हैं, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं और अपना वोट मांग रहे हैं। जी, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उसको किस प्रकार से देखते हैं? तमाम विधायक शिमला के अंदर मौजूद हैं। देखिए, उन्हें कहीं ना कहीं अपने विधायकों को लेकर डर है, इसलिए वो बाहर लेके गए। जी, देखिए, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि अपनी जीत को लेकर पूरे 100% आश्वस्त है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। इस वक्त विधायक हमारे साथ मौजूद है, तमाम जानकारी ले देते हैं। क्या सर, क्या कुछ कहेंगे? ट्रेनिंग सेशन रहा, किस प्रकार से? जो फर्स्ट टाइम के चुने हुए एमएलए हैं, उनके लिए विशेष तौर पे ये वर्कशॉप थी कि कोई भी गलती हम लोग ना करें। प्रॉपर 2-3 बार रिहर्सल कराई गई है, किस तरीके से वोट डालनी है, क्या इसमें पेन का योगदान रहता है, क्या शाही का योगदान, सिर्फ उसी से रिलेटेड ये वर्कशॉप थी जो आज आप यहाँ देख रहे हैं। कल जिस प्रकार से बताया गया कि 2-3 वोट कैंसिल हो गए थे, फिर आज भी दोबारा ट्रेनिंग दी गई, क्या? हम जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो केवल आज ही बुलाए गए थे, कल नहीं थे हम लोग। जी, आज आपको प्रशिक्षण दिया गया है? जी जी जी। तो कितने आश्वस्त हैं? अब जैसे सतीश नांदल दावा ठोक रहे हैं कि निर्दलीय विधायकों ने मुझे जो है चुनाव में उठाने का काम किया है, तो आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जिस दिन नॉमिनेशन भरा था उस दिन भी मैंने आपके माध्यम से कहा था कि सतीश नांदल जी को हम सब ने
निर्दलीय भी और बहुत सारे हमारे विधायक साथी जिनके विचार हमारे से मिलते हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, INLD के हैं, हम सब ने मिलके और पहले ही एक आंकड़ा सेट करके तब उनको हमने कैंडिडेट बनाया था। और ये पार्टी विचारधारा से ऊपर हटके बहुत सारे साथियों ने, चाहे वो कांग्रेस के हों, तो सबने जो हमारा एक ग्रुप था, हम सबने मिलकर ये फैसला लिया। जिस प्रकार से आपने कहा कि आंकड़े की आपने बात की, आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो आंकड़ा कितना आप मानते हैं कि आंकड़ा किस प्रकार से आपने सेट किया और उस आंकड़े में कहां तक आप पहुंच पाए? देखिए, हमने नांदल जी के लिए 33 वोट हमने ये किया है और आज नांदल जी से बात हो रही थी, अभी वो आए हैं, उसमें उन्होंने और 2 वोट बढ़ाई है। तो उम्मीद ये है कि 35 वोट उनको पड़ेंगी, ये हमारा। कांग्रेस से कितनी वोटें आप मानते हैं? देखिए, ये चीज तो आपको कल ही सारी चीजें मौके पे आपके संज्ञान में यानी आएंगी। मानते 35 वोट आ गए हैं नांदल साहब? जी जी, इतने वोट कहां से तोड़ने का काम किया? तोड़ने नहीं है, मैंने कहा ये चीजें हमने पहले से ही, जब कैंडिडेट बनने से पहले ही हम जिनके विचार मिलते हैं विधायक साथियों के, चाहे वो बीजेपी से हैं, चाहे कांग्रेस से हैं, चाहे INLD के, हमने पहले ही ये चीज सेट की। जी जी। ये मतलब कि सतीश नांदल की जीत पर आप कह सकते हैं कि दावा पेश कर रहे हैं। जी जी जी, कल आपको लड्डू खिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी दावा पेश कर रही है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा। हमारे पास 37 है, 31 की जरूरत है। करना चाहिए, और वो डर के साए में है, उनके बड़े नेता डर के साए में है, वो उनको लेके गए हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी मिली है, कहीं हिमाचल में। हिमाचल के शिमला में। जी जी जी, तो वो उनके अपने हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि एक हमारे साथी, जैसे हम पहले दूसरी पार्टी में थे, तो हमारा एक अच्छा खासा ग्रुप था, सबने मिलके ही उनको कैंडिडेट बनाया था, और मुझे पूर्ण विश्वास है जितनी वोट मैंने आपको बताई उतनी वोट कल आएंगे। जी देखिए, निर्दलीय विधायक का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय कैंडिडेट सतीश नांदल, उनके लिए जो 33 वोट हैं वो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, 2 उनके पास और अलग से, यानी कि 35 वोट का आंकड़ा यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में बड़ा ही दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। उधर कांग्रेस अपनी जो कह सकते हैं कि दावा पेश कर रही है, तो उधर भारतीय जनता पार्टी भी अपना दावा पेश कर रही है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर देखा जाए तो साफ तौर पर देखने को मिला, निर्दलीय विधायक साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनके कैंडिडेट यानी कि सतीश नांदल को जिताते हुए यहाँ पर नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर दावा पेश किया है। आखिर ये दावा कितना सच्चा निकलता है, ये कल देखने वाली बड़ी बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट तस्वीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। इस वक्त हमारे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद हैं। सर, ट्रेनिंग सेशन रहा, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कल भी रहा और आज भी रहा। सर, सबसे पहले अभ्यास कराते हैं, अच्छी बात है, किसी की कोई गलती ना हो जाए वोट डालते टाइम, अच्छी बात है। पार्टी चकसाई करती है भी सब लोग अच्छी तरह से वोट डालें, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड चुनाव होता है ना ये। सर, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, क्योंकि महज कुछ घंटे रह गए हैं कहेंगे? 100% जीतेंगे जी। सतीश नांदल भी मैदान में है, उनको किस प्रकार से देखते हैं, उनकी जीत को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, दोनों कैंडिडेट जीत जाएंगे। दोनों जीतेंगे, यानी कांग्रेस फिर? सर, कांग्रेस तो हारेगी पक्का? सर, पक्का। जी देखिए, बड़ा दावा पेश किया है कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने। दोनों जो है कैंडिडेट जीत हासिल करेंगे, और कांग्रेस के बारे में कहते हुए साफ तौर पर नजर आए कि कांग्रेस जो है हार जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गया जी, और सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं फिलहाल। कोई MLA हॉस्टल रुकेगा, कोई मकान पर रुकेगा, और कल सुबह 9, 9:30 बजे विधानसभा में जब वोटिंग शुरू होगी। कितने आश्वस्त हैं सर जीत को लेके? देखो, जीत का तो कल पता लगेगा, पर जो भी उम्मीदवार लड़ता है वो आश्वस्त होता है, हम पूरी तरह से आश्वस्त सर, कांग्रेस शिमला में अपने विधायकों को लेकर रुकी हुई है, कह सकते हैं। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को किस प्रकार से देखते हैं सर? सब उनका काम है रुकना, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोनों प्रत्याशी, एक इंडिपेंडेंट, एक भारतीय जनता पार्टी का, कल चुनाव में जीतेंगे। जी सर। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों कैंडिडेट, यानी कि निर्दलीय कैंडिडेट और जो संजय भाटिया हैं उम्मीदवार भाजपा के, वो दोनों ही जीत हासिल करेंगे। साफ तौर पर दावा करते हुए नजर आए राव नरवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। इस वक्त हमारे साथ विधायक देवेंद्र अत्री मौजूद है, तमाम जानकारी लेते हैं। सर, क्या कुछ रहा? ट्रेनिंग 2 दिन से दी जा रही है। ट्रेनिंग से सीखने को मिलता है, प्रशिक्षण, हम क्योंकि पहली बार के विधायक हैं तो जरूरी भी, हम बहुत कुछ सीखने को मिला है।
महज कुछ घंटे बाद बाकी कह सकते हैं, कितने आश्वस्त हैं आप लोग जीत को लेके? बिल्कुल फुली 100% आश्वस्त हैं। और निर्दलीय कैंडिडेट को कहां पर देख रहे हैं सर? देखिए, मेरा मानना है कि हम लोग जो भी है वो सही होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत कांग्रेस अच्छा को कहां पर देख रहे हैं? रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है, कांग्रेस शिमला के अंदर मौजूद है। कांग्रेस का तो सबको पता है क्या हालात हो रहे हैं। क्या लग रहा है? कांग्रेस के हालात सबको पता है, किसी से छुपे थोड़ा है। जी। धन्यवाद आपका। जी जी जी, देखिए इस वक्त हमारे साथ कह सकते हैं कि देवेंद्र अत्री विधायक मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि ट्रेनिंग जो सेशन है वो चल रहा है और ट्रेनिंग यहाँ पर जो है दी गई है। यानी कि महज कुछ घंटे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की कह सकते हैं कि तैयारी बहुत कह सकते हैं कि चरम पर है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। इस वक्त हमारे साथ विधायक रणधीर पनियार मौजूद है, तमाम जानकारी ले लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? ट्रेनिंग सेशन आपका जो है चल रहा है 2 दिन से। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, प्रशिक्षित करती भी है और प्रशिक्षण हम लेते भी रहते हैं। ये रूटीन की प्रक्रिया है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि रिजल्ट और परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। किस प्रकार की रणनीति रही? क्या कुछ ट्रेनिंग में बताया गया कि किस प्रकार से वोट डालना है? क्या इन बातों को लेकर चर्चा हुई? मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है। मैंने फिर दोहराया आपको, प्रशिक्षित लोग हैं। कांग्रेस को कहां पर देख रहे हैं? कांग्रेस पहले कहाँ रहती थी? अभी जिस प्रकार से शिमला के अंदर है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जा रही है, किस प्रकार से? अंतरात्मा की आवाज से लोग मतदान करने वाले लोग कहीं बैठा के रखो, चाहे क्या फर्क पड़ता है। क्या लग रहा है कांग्रेस जीत हासिल करेगी? फिर दोहरा रहा हूँ, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग अपना लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे। सतीश नांदल की भूमिका किस प्रकार के देखते हैं? मैं उसके विषय में तो आप उसी से पूछिए। जी, ये थे हमारे बीजेपी की बात कर सकता हूँ। ये थे हमारे साथ विधायक रणधीर पनियार, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा है जो हर बार ही जो चुनावी मोड में रहती है। तैयारी कैसी चल रही है? प्रशिक्षण दिया जा रहा है? बीजेपी जीतेगी जैसे बोला है और अपना सारे के सारे पूरे तैयार हैं। इससे पहले शनिवार को भी करीब 6 घंटे तक लोगों को प्रशिक्षण हुआ। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे? ट्रेनिंग सेशन 2 दिन से लगातार जारी है जेडब्ल्यू मेरिट होटल के अंदर से। बिल्कुल, हमारा ट्रेनिंग सेशन पूरा हो गया है और कल वोटिंग है, आपको पता ही है। कल सारे के सारे हमारे विधायकगण जो है सुबह वोटिंग करेंगे। सर, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? जीत में भी कोई शक थोड़ी है, वो तो क्लियर है। हमारा तो कैंडिडेट, मैंने कहा कि संजय भाटिया जी हैं, निश्चित रूप से वो जाएंगे। सर, सतीश नांदल निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उनको कहां पर देखते हैं? जिस तरीके से पुराना उनका रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का, क्योंकि एक जगह वोट उनके पड़ते नहीं है, अगर इस बार भी वही रहा तो निश्चित रूप से सतीश नांदल जी भी जाएंगे। कांग्रेस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रही है, शिमला के अंदर मौजूद है तमाम विधायक, तो क्या लग रहा है कि एकजुट रहेंगे कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार से? वो तो वही बता सकते हैं। मैंने कहा कि अगर जो पीछे का रिकॉर्ड हम देखें तो उनके जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने भी अपना वोट डालने का काम नहीं किया। आपने देखा होगा कि जब आर के आनंद जी चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय मुड्डा जी ने भी अपना वोट नहीं डाला। रणदीप सुरजेवाला जी के कैंसिल हुआ है, तो देख सकते हैं कि आप कितनी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है। जी, देखिए इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी। इससे पहले शनिवार को भी करीब 6 घंटे तक लोगों को प्रशिक्षण हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सेनी आप देख सकते हैं अंदर की। प्रदीप शोकन ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रदीप, फिलहाल और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है? वो चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, कल भी लगातार काफी लंबे समय तक चला और आज भी जो कह सकते हैं सुबह से ही जारी था और अभी कुछ देर पहले ही हुआ है। तो तमाम विधायक और मंत्री उसके अंदर मौजूद रहे और आज खास बात ये भी रही कि निर्दलीय विधायक भी आज उसके अंदर पहुंचे। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए निर्दलीय विधायकों ने भी तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस प्रकार से हमने निर्दलीय कैंडिडेट को उठाने का काम किया है तो उनको भी जो है पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करेंगे। तो ऐसे में आश्वस्त जो है निर्दलीय विधायक भी जो है नजर आए। और वहीं कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम अपनी सीट को लेकर आश्वस्त हैं, हमें किसी प्रकार की कोई भी
शंका नहीं है और निर्दलीय उम्मीदवार है जो वो भी अपना कह सकते हैं कि दमखम दिखाने का काम करें, क्योंकि रणदीप गंगवा ने पिछला इतिहास भी दोहराने की बात की। उन्होंने काफी पीछे भी कांग्रेस जो है क्रॉस वोटिंग कर चुकी थी, तो ऐसे में अब की बात भी जो है कर सकते हैं। यानी कि ऐसे में देखा जाए तो जैसे तमाम नेता एक ही बात कहते हुए नजर आए, हमारा कैंडिडेट यानी कि संजय भाटिया जो है पूर्ण रूप से जीतेगा, इस तरीके की बातें करते नजर आए, तो वहीं कह सकते हैं कि अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त दिखाई दी। तो ऐसे में बिल्कुल कांग्रेस पर जरूर निशाना साधते हुए कई नेता जो है सामने आए कि कांग्रेस की जो पहले की रणनीति देखी गई है उस रणनीति पर सवाल जवाब जो है करती हुई नजर आई है तमाम नेता। हालांकि कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत भाजपा के पास है, 48 वोट है, 31 की जरूरत है, लेकिन लगातार कह सकते हैं कि जिस प्रकार से समय नजदीक आ रहा है, लेकिन रणनीति फिर भी पुरजोर तरीके से तैयार की जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई कमी पेशी न रह जाए। तमाम मॉक ड्रिल की गई, वोट डालकर देखे गए, कोई भी वोट ऐसा ना हो कि वो खराब हो जाए किसी भी त्रुटि के कारण। उनको जो है कह सकते हैं दुरुस्त करने का काम किया है कि कोई भी वोट जो है खराब ना हो जाए। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि रणनीति जो है तैयार की गई है। उसी प्रकार जिस प्रकार से कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है लगातार। हिमाचल के अंदर, शिमला के अंदर जो है तमाम विधायक वहां पर मौजूद हैं, तो तमाम रणनीति यहाँ पर भी तैयार की जा रही है। तो उसी कड़ी में तो यहाँ पर भी जो है रणनीति तैयार की गई है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से तैयारी कर रही है, क्योंकि महज कुछ ही समय बाकी रह गया है। कल वोटिंग होनी है, सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए साफ तौर पर यह दावा पेश किया कि हम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कांग्रेस को सोचना चाहिए, उनका इतिहास किस प्रकार का रहा है वो देखने वाला रहा है। यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि तमाम विधायक और कह सकते हैं कि तमाम मंत्री एक बात को लेकर आश्वस्त नजर आए कि हमारा कैंडिडेट पूर्ण रूप से जीत जाएगा। और कई विधायक और कई मंत्रियों ने ये भी साफ किया कि निर्दलीय विधायक तीस नांदल भी जो है जीतने का काम करेंगे, क्योंकि वो भी अपनी तैयारी पूरी कर रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि काफी बेहद ही कह सकते हैं जिसको दिलचस्प ये मुकाबला हो गया है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ निर्दलीय कैंडिडेट है। यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला जब से हुआ है तभी से ही कह सकते हैं कि ये एक दिलचस्प मुकाबला हो गया। पहले कह सकते हैं कि साफ तौर पर नजर आ रहा था एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की और एक तरफ कांग्रेस की। नंबर ऑफ वोट कांग्रेस के पास भी है, नंबर ऑफ वोट बीजेपी के भी पास है, यानी कि दोनों का एक एक कैंडिडेट बड़ी आराम से जीत जाता। और इसी को निशाना बनाते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित तमाम नेता कांग्रेस के ये कहते हुए नजर आते थे कि देखिए किस प्रकार से अनैतिक कार्य करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। ये साफ तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने आरोप भी लगाए हैं। लेकिन लोकतंत्र है, जिस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर कोई भी अपना चुनाव लड़ सकता है, और ऐसी बातें कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आए। तो कह सकते हैं कि बेहद ही दिलचस्प ये मुकाबला हो गया है। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कल स्पष्ट हो पाएगा जब वोटिंग हो जाएगी, परिणाम आएंगे, क्या कुछ रहेगा। लेकिन नजरें पूरे प्रदेश की इसके ऊपर जो है बनी हुई है। देखो कल जब चुनाव होगा प्रदीप, तब तमाम तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन इस बीच ये बात एक दिलचस्प बात जरूर कही जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन के बाद जिस तरीके से बीजेपी विधायक बाहर निकले, और कुछ विधायक ऐसे जिनकी तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि अपनी उम्मीदवार का जिक्र तो वो कर रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया को लेकर, और साथ ही साथ जो निर्दलीय है सतीश नांदल उसका भी जिक्र किया जा रहा है, उसके लिए भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो यानी कि दोनों सीटों पर बीजेपी पुरजोर दावा करती हुई नजर आ रही है जीत का। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, कई विधायकों ने और कई मंत्रियों ने इस बात के ऊपर जो है बिल्कुल हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर जोर दिया कि हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे। यानी कि एक सीधे तौर पर उम्मीदवार है जो संजय भाटिया, वो जीतेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी समर्थित यानी कि तीस नांदल जिसको समर्थन बीजेपी दे रही है, वो साफ तौर पर जीत हासिल करेंगे, ऐसा कहते हुए नजर आए। यानी कि दोनों सीटें हम जीतेंगे और कांग्रेस हार जाएगी। तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस हार जाएगी, बिल्कुल साफ तौर पर दावा पेश करते हुए नजर आए। वहीं निर्दलीय विधायकों से भी हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की, तो निर्दलीय विधायकों ने भी साफ तौर पर कहा हम 3 निर्दलीय विधायक हैं, 17 बीजेपी के हैं, 20 उन्होंने कहा कि 2 इनेलो के भी आ जाएंगे, 22, और उसके सहित उन्होंने दावा पेश किया कि 33 वोट है, यानी 33 वोट हमारे पास हैं अभी। उन्होंने इस प्रकार का दावा पेश किया हरियाणा न्यूज पर बोलते हुए, और उन्होंने कहा कि 33 वोट है, 2 तीस नांदल के पास है, यानी 35। यानी कि साफ तौर पर अगर 35 वोट तीस नांदल के पास है तो साफ तौर पर जीत उनकी निश्चित है, 31 वोट की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि उनका दावा ये किस प्रकार का साबित होगा ये तो कल ही पता चल पाएगा। हालांकि जीत को लेकर निश्चित तौर पर उन्होंने साफ कर दिया कि हम जीतेंगे। लेकिन
लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो बैठकों का दौर जारी है, लगातार मंथन हो रहे हैं। और शिमला के अंदर जिस प्रकार से बैठक के बाद रवानगी हुई थी तमाम विधायकों की, तो वहां पर भी जो मंथन हो रहा है, वहां पर भी देखिए रणनीति बनाई जा रही है लगातार। ऐसा नहीं है कि घूमने के लिए ही सिर्फ जो है कांग्रेस विधायक गए हैं, वहां पर वो भी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और वहां पर जो उनकी मीटिंगों का दौर भी जो है जारी है लगातार, क्योंकि उनके साथ में सांसद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और प्रदेश प्रभारी यानी कि तमाम लोग वहां पर जो है मौजूद हैं। तो ऐसे में बिल्कुल कह सकते हैं कि तमाम तैयारियां कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता बिल्कुल, अब कुछ ही पार्टी घंटों का समय है, उसके बाद तमाम तस्वीरें साफ होंगी। प्रदीप, वाकई चाहे बीजेपी का जिक्र किया जाए या कांग्रेस का, तमाम तैयारियां चल रही हैं, देखना होगा क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बीजेपी का ट्रेनिंग सेशन जो है खत्म हो गया है। सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करनी है, और ये बेहद जरूरी हो जाता है नए एमएलए के लिए जो पहली बार विधायक बने हैं, उनके लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है, जो कि कांग्रेस की तरफ से देखा जाए या बीजेपी की तरफ से इस तरीके की जो ट्रेनिंग सेशन है वो चल रहा था। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंतिम तैयारी। कुफरी में हरियाणा कांग्रेस का मंथन, मॉक वोटिंग कर विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल एक बार मॉक वोटिंग करके प्रैक्टिस कर चुके हैं कांग्रेस विधायक दीपेंद्र हुड्डा, और प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कमान संभाली हुई है, और जो तमाम कांग्रेस के विधायक हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। मॉक वोटिंग कर विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल भी एक बार मॉक वोटिंग करके प्रैक्टिस कर चुके हैं कांग्रेस विधायक, और आज भी अभी उनकी प्रैक्टिस चल रही है। तो राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की जो तैयारी है वो भी अब अंतिम चरण में है। कुफरी में हरियाणा कांग्रेस का मंथन जारी। मॉक वोटिंग कर विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल एक बार मॉक वोटिंग करके प्रैक्टिस कर चुके हैं कांग्रेस विधायक, आज भी उनका प्रशिक्षण चल रहा है। राज्यसभा की जंग में बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया, कांग्रेस प्रत्याशी करणवीर बोध, निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के समीकरण आपको हम बता दें, टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। राज्यसभा की सीट को जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 31 वोट चाहिए होंगे। वर्तमान में कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, भाजपा के पास 48 विधायक हैं, और इसके साथ भाजपा को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। तो राज्यसभा की जंग में ये 3 चेहरे आप देख पा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया, कांग्रेस प्रत्याशी करणवीर बोध, निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल।